रॉयल्टी के लास्ट एग्जाम्पल में हमने इन द बुक्स ऑफ एसी ये अकाउंटिंग स्टडी किया था। आज भी ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ रॉयल्टी का, और इसमें पहले वो टेबल हम प्रिपेयर करेंगे, और एक बार टेबल प्रिपेयर हो जाने के बाद फिर इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो एग्जाम्पल इस तरह से है, गोपाल माइनिंग कंपनी लिमिटेड टुक अ माइन लीज एट अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। तो गोपाल माइनिंग कंपनी जो है ये लेसी है, एक लीज हुई है माइन की, कोल माइन की, और रेट ऑफ रॉयल्टी जो है वो ₹1 पर टन है। द मिनिमम रेंट वॉज फिक्स्ड एट ₹4,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। मिनिमम रेंट जो होगा वो पहले साल 4,000 होगा, ₹6,000 फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल जो होगा वो 6,000 होगा, एंड ₹8,000 पर ईयर देयर आफ्टर। और फिर उसके बाद वाले जो ईयर्स होंगे 8,000 कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट ने चेंज किया हुआ है, एवरी ईयर इंक्रीज ना देकर उसने कहा पहले साल में 4,000, दूसरे साल में 6,000, तीसरे साल में 8, चौथे साल में 8। यहाँ पर अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 4 साल की इंफॉर्मेशन। तो ये 4 साल के लिए उसने जो मिनिमम रेंट दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर 4,000, सेकेंड ईयर 6,000, 8,000, 8,000, इस तरह से 4 साल का होगा। Short working of any year could be recouped out of the royalty of next 2 years. Again, short working recovery next, following, subsequent, सबका मतलब एक ही होता है। जब शॉर्ट वर्क होगा अगले 2 साल रिकवरी के लिए हैं। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years, 4 ही साल दिए हुए हैं, उसने कहा 5, बट 4 ही साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम 4 साल के लिए ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल माइनिंग कंपनी लिमिटेड। ईयर दिए हुए हैं और आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पर ईयर में 1, 2, 3, 4 इस तरह से ईयर्स दिए हुए हैं। एक टेबल यहाँ पर मैंने रेडी किया हुआ है। ईयर के कॉलम में ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ, इस तरह से 4 साल दिए हुए हैं। आउटपुट जो दिया हुआ है कि कॉलम्स फिक्स है, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, ₹1 रेट ऑफ रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग के सफर्ड दैट इज शॉर्ट वर्किंग, रिकवरी, राइट ऑफ और अमाउंट पेबल। तो यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है इसने पहले 4 साल का। तो ये जो फर्स्ट 4 years का आउटपुट उसने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस आउटपुट में यहाँ पर पहले 4 साल के जो आउटपुट्स हैं वो इस तरह से हैं, 2,000, 4,500, 6,000 और 9,000, इस तरह से ये आउटपुट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आउटपुट में यहाँ पर पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आउटपुट विल बी 2,000, 4,500, 2,000, 4,500, 6,000 और 9,000, 6,000, 9,000, ये आउटपुट्स हैं। तो 2,000, 4,500, 6,000 और 9,000 ये आउटपुट है। रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन है, तो जो आउटपुट है वही रॉयल्टी हो जाएगी, दैट विल बी 2,000, 4,500, 6,000, 9,000। इस तरह से ये रॉयल्टी कैलकुलेट की ₹1 पर टन के हिसाब से। नाउ मिनिमम रेंट की जो कंडीशन यहाँ पर उसने दी हुई है, उन कंडीशंस में यहाँ पर उसने कहा है मिनिमम रेंट के बारे में कि मिनिमम रेंट विल बी, वैल्यू ऑफ मिनिमम रेंट विल बी, पहले साल में 4,000, दूसरे साल में 6,000, देन 8,000, इस तरह से होगा। पहले साल में 4, दूसरे साल में 6, और फिर अगले हर साल में 8,000। तो 4,000 पहला साल, दूसरा साल 6,000, और अब 8,000 हर साल होंगे। तो इस तरह से ये 4,000, 6,000, 8,000 और 8,000 ये शेयरिंग की यहाँ पर। तो ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद, ये शेयरिंग कर लेने के बाद, नाउ अब हमको शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करनी है। तो शॉर्ट वर्किंग जो हम कैलकुलेट करेंगे, देन 4,000 माइनस 2,000 विल बी 2,000 की शॉर्ट वर्क है पहला। 4,000 शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट 4,000,
माइनस रॉयल्टी 2000 विल बी शॉर्ट वर्क 2000। रिकवरी और शॉर्ट वर्किंग एक साथ नहीं होगा, अभी कुछ डूब नहीं रहा है, ये डूबेगा अगले 2 साल बाद। तो सेकंड और थर्ड ईयर इसका रिकवरी का पीरियड है। अगर थर्ड ईयर में रिकवर हो गया तो रिकवर, नहीं तो थर्ड ईयर में इसको कहेंगे लॉस। मैक्सिमम पे करना है पहले साल में 4000 रुपये, सेकेंड ईयर में 6000 माइनस 4500, डिफरेंस विल बी 1500। फिर शॉर्ट वर्क है बट मिनिमम पे करना है, रिकवरी नहीं है इस साल, राइट ऑफ नहीं है, कुछ भी डूबा नहीं है। नेट अभी इस साल पे करना है 6000 रुपये। नाउ लास्ट ईयर, अब ये जो अगला साल है तीसरा साल, ये पहले वाले शॉर्ट वर्क का लास्ट ईयर है। यहाँ पर अगर रिकवरी होता है ये 2000 तो रिकवर, नहीं तो लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्क तो नहीं है क्योंकि शॉर्ट वर्क है, सॉरी, मिनिमम रेंट ज़्यादा, रॉयल्टी कम, देन शॉर्ट वर्क है 2000 का। रिकवरी नहीं हुई, ये 2000 यहाँ रिकवर नहीं कर पाए। अब ये 2000 को यहाँ आकर कहना पड़ेगा ये डूब, पहला वाला जो 2000 था ये राइट ऑफ किया, ये लॉस है। पहला वाला 2000 यहाँ पर आकर डूबा, कम से कम पे करना है 8000 रुपये। नाउ अब ये जो 1500 वाला है, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ तक ये रिकवरी है। चौथे साल में रिकवर हुआ तो रिकवर, अदरवाइज चौथे साल में इसको कहेंगे लॉस। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्क तो नहीं है क्योंकि अब रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम कम है, रिकवर कर पा रहे हैं 1000 रुपया। कॉलम वाइज हमको इसको सोचना पड़ेगा। तो रिकवरी 1000 रुपये की है, ये 1500 में से 1000 रिकवर हुआ, ये 1500 में से 1000 रिकवर हुआ और 500 डूबा तरह से। तो ये 1500 में 1000 रिकवरी, 500 का लॉस, कम से कम पे करेंगे 8000 रुपये तरह से। ये लास्ट ईयर है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आगे और ईयर्स होंगे, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। 2000 ये वाला जो है, इसके अगले 2 साल विल बी फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, मेरे पास 5वें साल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम इसको यहाँ पर ऐसा ही छोड़ेंगे। ये 2000 डूबा, ये हम करेंगे, ये 1500 में से 1000 रिकवर किया, 500 रुपये डूबा, ये रिकॉर्ड किया, और 8000 रुपये साल का ये मिनिमम पे किया है। तो ये इस तरह से टेबल रेडी किया। द बुक्स ऑफ गोपाल, यहाँ पर दिया हुआ है इसने, द बुक्स ऑफ गोपाल माइनिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ गोपाल माइनिंग कंपनी, ये मेनली है। और फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग है और अमाउंट पेबल है। तो एंट्री विल बी, लैंडलॉर्ड का नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है उसने, हम उसको जो लेसॉर है या लैंडलॉर्ड है, हम उसको लैंडलॉर्ड अकाउंट हेड देंगे। द एंट्री विल बी फॉर द फर्स्ट ईयर, ये एंट्रीज कांस्टेंट है। तो ये पहला साल एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, फर्स्ट ईयर एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2000, ये शॉर्ट वर्क है, इसी के लिए ये रॉयल्टी एक्सपेंस है। लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 4000, तो ये 4000 रुपये देना बाकी बताया। बिंग रॉयल्टी पेबल एट ₹1 पर टन सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट, ये सेशन है। एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2000, वर्किंग अकाउंट डेबिट 2000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000। इस तरह से फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी, वर्किंग और 4000 रुपीज़ का अमाउंट पेबल यहाँ पर बताया। एंट्री कांस्टेंट है। नाउ सेकंड एंट्री पेमेंट की है, पेमेंट के लिए लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये 4000, कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो आप। एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 4000, तो फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट 4000, तरह से यहाँ पर ये एंट्री रिकॉर्ड की। सेकेंड एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 4000 टू 4000, यहाँ पर आप लिख सकते हो मिनिमम रेंट पेड, बिंग रॉयल्टी पेड, आइदर मिनिमम रेंट पेड, ये मेनली हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो रॉयल्टी था 2000 का, ये एक लॉस है। ये 2000 का जो शॉर्ट वर्किंग है ये एक्सपेंस है, ये रॉयल्टी भी एक्सपेंस है, बट रॉयल्टी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये 2000 के शॉर्ट वर्क का बैलेंस रखेंगे ताकि आगे रिकवरी अगर होती है तो रिकवरी, अदरवाइज लॉस होगा। हम अभी फर्स्ट ईयर में, हमको ये नहीं पता कि सेकंड और थर्ड ईयर में क्या हुआ, इस तरह से हमको अकाउंटिंग कर। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 रुपया टू रॉयल्टी अकाउंट 2000, तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड की। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 टू रॉयल्टी 2000, बिंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
सेकेंड ईयर ट्रांजैक्शन सेम है, रॉयल्टी है 4,500 की, 1,700 शॉर्ट वर्क है और 6,000 रुपया अमाउंट पेबल है। तो ये इंक्रीज कांस्टेंट है, इंक्रीज में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की ही तरह ये इंक्रीज है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे सेम वैसा ही। इंक्रीज सेकेंड ईयर के लिए भी यही होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, बट अमाउंट चेंज होता जाएगा, 4,500 रुपीज़। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4,500, डॉट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,500, लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000। तरह से ये सेकेंड ईयर की फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, डॉट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड रिकॉर्ड किया। सेकेंड एंट्री विल बी अगेन लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को डेबिट किया 6,000 रुपये से, टू बैंक अकाउंट 6,000, ये पे किया रॉयल्टी का। फिर इसको आप मिनिमम रेंट पेड भी लिख सकते हो। रॉयल्टी है 4,500 की, ये शॉर्ट वर्किंग एक्सपेंस है नो डाउट, बट इसको अभी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जब डूबेगा तब इसका सोचेंगे। तो रॉयल्टी ट्रांसफर करेंगे 4,500 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में, देन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,500, रॉयल्टी अकाउंट 4,500। तरह से ये रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र की। तो ये सेकंड ईयर जो है इस तरह से कंप्लीट किया। एंट्रीज कांस्टेंट है उसमें भी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। नाउ ये सेकंड ईयर का अकाउंटिंग कंप्लीट किया। अगला साल, तीसरा साल, पहला ट्रांजैक्शन सेम है, रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्क है और अमाउंट पेबल है। तो फर्स्ट एंट्री यही पास होगी। तो थर्ड ईयर ऑल्सो पहली और दूसरी एंट्री में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री तो यही है। एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, नाउ रॉयल्टी इज 6,000, शॉर्ट वर्किंग 2,000 का है। एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 6,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट 8,000। तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड की। सेकेंड एंट्री फिक्स है, रॉयल्टी पेमेंट की। एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। नाउ अब ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद कल की तरह अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, रॉयल्टी भी ट्रांसफ़र करनी है और शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। टोटल 8,000 रुपये ट्रांसफ़र, ये जो डूबा ये वाला भी और ये भी। तो एंट्री विल बी, जो लॉस है वो लॉस वाली एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों ट्रांसफ़र वाली एंट्री विल बी फॉर द थर्ड ईयर, लास्ट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 8,000 रुपीज़। शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2,000 रुपये का और रॉयल्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं 6,000 रुपये की। इस तरह से ये लास्ट एंट्री रिकॉर्ड की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000, शॉर्ट वर्किंग 2,000, रॉयल्टी 6,000। यहाँ पर जो था इस तरह से इसको रिकॉर्ड किया, 6,000, ये 2,000, टोटल 8,000 ट्रांसफ़र किए प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर, ये थर्ड ईयर, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000, वर्किंग अकाउंट 2,000, रॉयल्टी अकाउंट 6,000 प्लीज रिकॉर्ड की। नाउ इतना रिकॉर्ड करने के बाद अगला साल भी सेम इस तरह से है, बट अब यहाँ पर रिकवरी है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पर रिकवरी है। तो रिकवरी वाला लेना पड़ेगा अब हमको। यहाँ पर काउंटिंग एंट्री में सिर्फ चेंज जो है वो ये हो जाएगा कि ये जो रॉयल्टी है एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब इस साल में जो रॉयल्टी है वो है 9,000 रुपये की, रिकवरी है 1,000 का, अमाउंट पेबल 8,000 बताना है। रॉयल्टी है लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में 9,000 रुपये की, जबकि शॉर्ट वर्किंग का है 9,000 रुपीज़ रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग का है
₹1000 रिकवर किया, और अमाउंट पेबल जो बताना है लॉर्ड को, वो ₹8000 बताना है। हम पे किया, पर रेट ऑफ रॉयल्टी जो है वो ₹1 है। ₹1 पर टन है ये रेट ऑफ रॉयल्टी। और शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड किया, ये नरेशन में यहाँ पर स्पेसिफिक कि रिकवरी हुई है शॉर्ट। तो एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 9000, वर्किंग अकाउंट 1000, लॉर्ड अकाउंट 8000। तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड की। नाउ अब पेमेंट की एंट्री तो कांस्टेंट है, लैंडलॉर्ड को पे किया, ये एंट्री फिक्स है। एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹8000 लैंडलॉर्ड को पे किए। विल बी लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिक्स एंट्रीज है, एंट्रीज वैल्यूज ध्यान से रिकॉर्ड करनी। और ये जो लॉस हुआ है, फिर से ट्रांसफ़र दो चीज़ें करनी है यहाँ पर। 9000 का रॉयल्टी और ₹500 का ये जो नेटवर्किंग यहाँ पर आकर डूबा, ये ₹1500 में से 1000 रिकवर हुआ था, 500 डूबा, तो यहाँ पर अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द एंट्री विल बी लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में ₹9500 ट्रांसफर से शॉर्ट वर्किंग जो डूबा ₹500 और रॉयल्टी का ₹9000 तरह से ये ट्रांसफ़र किया। 9500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 500 रॉयल्टी, 9000 इस तरह। यहाँ पर एक बार फिर से कर लो, ये देखो 9000 का रॉयल्टी है, ₹500 डूबा, और टोटल 9500 है ये लास्ट एंट्री में। यहाँ पर इस तरह से ये लास्ट रिकॉर्ड की। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1005, नेटवर्किंग अकाउंट 500, रॉयल्टी अकाउंट 1000। तरह से ये अकाउंट रिकॉर्ड की फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में ही था, वर्किंग रिकवरी था, और डॉट से लेना बाकी बताया, डॉट को पे किया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आज का ये जो एग्जांपल था क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर